नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसायों में पढ़ाए जाने वाले विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग तृतीय कोणीय प्रक्षेप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तृतीय कोणीय प्रक्षेप पर प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या-क्या बताऊंगा। तो पहला हमारा रहेगा टॉपिक विभिन्न बिंदुओं की व्याख्या एवं प्रथम लेक्चर का सारांश। जो हमने फर्स्ट में इससे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बताया था प्रथम कोणीय प्रक्षेप, उसका जो सारांश है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा रहेगा तृतीय कोणीय प्रक्षेप का प्रदर्शन, किस तरह हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में को प्रदर्शित करते हैं, इसे यहाँ पर बताऊंगा। और तीसरा हमारा रहेगा रंगीन तल को पहचानना एवं तीनों व्यूहों को बनाना। तो ये आज की हमारी विषय वस्तु रहेगी। चलिए, ऑब्जेक्ट फीचर्स, ठीक। वस्तु की विशेषताएं या वस्तु के अव्यय। एक वस्तु जो होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ठोस है 3D ऑब्जेक्ट, और इसमें कौन-कौन से एलिमेंट इसके होते हैं या इसकी कौन-कौन से विशेषताएं या फीचर्स होते हैं, उसे मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो इसका पहला फीचर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है वो क्या होता है? किनारे, एजेस, ठीक। क्या होते हैं किनारे? किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइनें जो दो चेहरों के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक। तो भी ये कोई भी दो फेस हैं, इनके बीच का जो ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, ये कोई भी दो फेस है उनके बीच, ठीक। किसी भी दो सतहों या फेसेस के बीच में जो हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, ठीक। इसे ही हम क्या बोलते हैं? किनारे या एजेस बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं, यहाँ देखिए ये है, ठीक। इसके बाद आते हैं कोने या कॉर्नर्स, दो या दो से अधिक किनारों की प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है। अब कॉर्नर हमारा क्या होता है? कॉर्नर हमारा होता है जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कोना होता है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं। हमारा ये देखिए, ये हमारे इसका कॉर्नर है, ठीक। इसका कॉर्नर हमारा ये है, ठीक। और यहाँ पर हमारा कोई भी इसका कॉर्नर नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? 3D है, तो इसका हमारा कॉर्नर है। अब आते हैं सतह, ठीक, सरफेस। ये हमारी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जैसा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कि हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट होता है, उनमें कुल कितनी 6 सतहें होती हैं अलग-अलग। उन सभी सतहों के अकॉर्डिंग अलग-अलग किनारे और फेसेस भी होते हैं। तो उन्हीं फीचर्स को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें ये 3D ऑब्जेक्ट एक है हमारा, और इसकी सतह देखिए, ये एक इसकी सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक। तो ऐसे क्षेत्र जो सीमाओं के किनारों से बंधे होते हैं, ठीक, ये हमारे क्या है? बाउंड हैं सरफेस किनारों के थ्रू। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सतहें कहते हैं। सीमा, लिमिटिंग एलिमेंट, ठीक। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बाउंड कर दे, एक पंक्ति जो वक्र सतह के अंतिम दृश्य भाग को दर्शाती है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पोर्शन को जो बाउंड करती है वो हमारी क्या कहलाती है? उसकी लिमिट कहलाती है। देखिए ये इसको बाउंड कर रही है तो हमारी ये लिमिट है, ठीक। ये हमारा लिमिट है। ये हमारे क्या हो गया? किसी भी वस्तु की एलिमेंट्स या फीचर्स, विशेषताएं हो गई। अब आते हैं प्रथम कोण एवं तृतीय कोण में ऑब्जेक्ट की स्थिति पर। देखिए मैंने आपको पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताया था कि ऑब्जेक्ट की स्थिति फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में किस तरह से होती है, ठीक। देखिए ये हमारा क्या था? जब हमारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप, जब ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा रहता है। ये मैंने पहले बताया था, ये फर्स्ट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, ठीक, प्रथम चतुर्थांश में रखा है, तो हमारा इसका जो प्रक्षेप बनता है वो प्रथम कोणीय प्रक्षेप कहलाता है। और जब जिस स्थिति में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तृतीय चतुर्थांश में रखा होता है, तो उसका जो प्रक्षेप बनता है उसे हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है, तो इसे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं और इसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड एंड फोर्थ
जो होता है हमारा, ये प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेकंड और फोर्थ में जो प्रक्षेप होते हैं वो जब हम इसका रोटेशन लेते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं प्लेन्स जो होते हैं। इस वजह से हमारा सेकंड और फोर्थ में प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आगे चलते हैं। तृतीय कोणीय प्रक्षेपण का सांकेतिक प्रदर्शन। ठीक, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम कैसे प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में ठीक आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हमारा क्या होता है, अभी मैंने फर्स्ट एंगल में आपको बताया था कि क्या होता है। फर्स्ट एंगल में हमारा, हम वस्तु को जिधर से देखते हैं, हमारा उसकी दूसरी तरफ प्रक्षेप बनता है। मगर इस स्थिति में क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को जिधर देखते हैं उसका प्रक्षेप भी उसी साइड बनता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो इसका प्रक्षेप सांकेतिक प्रदर्शन होता है, उसमें देखिए क्या बन रहा है, जो हमारा एलिवेशन था उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या आ जाता है, टॉप या प्लान आ जाता है। वहां पर क्या था, हमारा एलिवेशन के नीचे टॉप या प्लान आ रहा था, तो यहाँ पर जस्ट क्या हुआ, उसका अपोजिट हो गया। तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में उसका हमारा जो सांकेतिक प्रदर्शन किया जाता है, उसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में तलों की स्थिति। ठीक, अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तलों की स्थिति क्या होती है, इसमें क्या होता है हमारा, ये देखिए थर्ड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तल हमारे किस हिसाब से रहते हैं, ये जो हमारा होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये इसका प्रदर्शन कर रहा है। ये वाला प्लेन जो हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल। ठीक, ये वाला हमारा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्षैतिज तल, और ये प्रोफाइल प्लेन या सहायक तल कहलाता है। ठीक, अब इन्हीं तीनों तलों पर हमारे प्रक्षेप बनते हैं। अब ये तीनों प्लेन्स का एक पिक्टोरियल सेटअप है। ठीक, ये पूरा एक हमारा सेटअप है। एरो की दिशा से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस दिशा से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, परंतु इस दिशा में केवल बीपी ही दिखता है, यानी हम केवल एलिवेशन फ्रंट व्यू ही देख सकते हैं, ना कि बाकी दोनों प्लेनों को देख सकते हैं, और ना ही उस पर बनने वाले व्यूज को देख पाते हैं। ठीक, तो इधर से हम जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से देख रहे हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो सिर्फ हमें सामने यहाँ से देखने में हमें सिर्फ वीपी पे जो प्रोजेक्शन मिल रहा है वही हमें दिखाई देगा। एरो की दिशा से उन दो ना दिखने वाले प्लेन्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए देखने के लिए क्या करते हैं, एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और उसे वीपी के प्लेन में लाते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होती है स्थिति, प्लेन्स की स्थिति मैंने आपको पहले बताई थी। मैं अभी फिर से यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से प्लेन की स्थिति थी हमारे। और ये हमारा क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट था। इसी का मैंने प्रदर्शन आपको यहाँ पर करके दिखाया है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में कि हमेशा जो रोटेशन होता है, हमेशा हम रोटेट एचपी को करते हैं, और वो भी किस डायरेक्शन में करते हैं, हमेशा हम एचपी को रोटेट करेंगे, और वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन हम लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, वीपी है और ये एचपी है। जब हमने इस एचपी का रोटेशन 90 डिग्री किया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा ये एचपी ऊपर चला गया और वीपी हमारा नीचे आ गया। कुछ इस तरह से हो जाता है, एचपी हमारा ऊपर आ गया और वीपी हमारा नीचे हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री का रोटेशन जब हमने किया तो इस तरह आ गया, और प्रोफाइल प्लेन को भी हम वीपी के ही डायरेक्शन में ले आएंगे। तो जो हमारा प्रोफाइल प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह। ठीक, तो ये हमारा होता है तृतीय
तृतीय कोणीय प्रक्षेप में तलों की स्थिति, जब हम उसका क्या करते हैं, प्रक्षेप निकालते हैं और तलों को घुमाते हैं, ठीक? और वो भी घुमाने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, हमेशा HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक? तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तलों की स्थिति होता है। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय कोण प्रक्षेप में तलों की स्थिति को जब हम बना लेते हैं 90 डिग्री में घुमाने के बाद, तो वो किस प्रकार से दिखता है, देखिए यहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया है। PP को 90 डिग्री बाईं तरफ घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। मैंने पहले HP को रोटेट किया, फिर उसके बाद मैंने प्रोफाइल प्लेन या सहायक तल को भी 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो हमारा प्लेन किस प्रकार आ जा रहा है, यहाँ देखिए, ये हमारा HP हो गया, ये VP हो गया, और हमारा HP पे क्या आया था हमारा, उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो उस स्थिति में हमारा टॉप व्यू जो होता है वो HP पे आ रहा है, और फ्रंट व्यू हमेशा एलिवेशन जो आता है वो किस पे आता है, VP पे आ रहा है। तो हमारा जो टॉप व्यू है वो क्या हो गया, ऊपर चला गया, और फ्रंट व्यू हमारा नीचे आ गया, और जो हमारा लेफ्ट साइड व्यू होता है वो प्रोफाइल प्लेन पर या सहायक तल पर आता है। इस तरह दोनों प्लेन को उसी प्लेन में लाते हैं जिसमें कि VP है। तो VP में लाने की कंडीशन में जब हमारा क्या होता है, इसका प्रदर्शन इस प्रकार होता है, ठीक? तृतीय कोणीय प्रक्षेपण। अब देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको इसको प्रदर्शित करके दिखा रहा हूँ, क्या है? ये हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये दोनों प्रोजेक्शन हमारे क्या होते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप होते हैं, और जो लंबकोणीय प्रक्षेप होता है वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट की हर दो सतहों को या दो उसकी हर दो सतहों को अलग-अलग प्रदर्शित करने की एक तकनीक होती है, ठीक? तो जो हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, वो दोनों ही प्रोजेक्शन हमारा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की अलग-अलग जो 6 सतहें हैं, उनको अलग-अलग 2 आयामों में प्रदर्शित करने की विधि होती है, ठीक? तो देखिए ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, अब इसका व्यू दिखा रहा हूँ, बॉक्स व्यू, ये देखिए बॉक्स की तरह बनाकर मैं इसका व्यू प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू के लिए जब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक? तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं इधर ही से, और इसका व्यू यहीं पर बन रहा है इस VP प्लेन पे, ठीक? तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू। जब हमने टॉप से देखा तो उसी साइड, जिधर साइड से देख रहे हैं उसका हमारा क्या बना, टॉप व्यू बना, और जिस साइड से देख रहे हैं उसी साइड उसका साइड व्यू बना। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम जिधर से देखते हैं उसके अपोजिट साइड, मतलब जब हम इधर से देख रहे थे तो व्यू हमारा इस साइड बन रहा था, और जब हम ऊपर टॉप इधर से देख रहे थे तो नीचे इस साइड टॉप बनता था, और इधर से साइड देखते तो इसके जस्ट अपोजिट साइड। मगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को जिस तरफ से देखते हैं उसका जो व्यू होता है वो उसी साइड बनता है। ये हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रक्षेप, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक? और इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, देखिए, ठीक? ये हमारा क्या है, इसका विड्थ है, डेप्थ है, और ये उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक? और ये उसके सारे तलों को, सतहों को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन से हम इसका फ्रंट देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से इसका फ्रंट देख रहे हैं, ठीक? ये हमारा फ्रंट देखने का इसका डायरेक्शन है, ठीक? इधर से हम जब फ्रंट देखते हैं तो हमारा क्या होगा, सामने से देखने पे हमारा कौन-कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा, ठीक? तो हमारा जो व्यू आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, इसमें हमारा बी और ए दिख रहा है। ये बी और ए हमारा सामने से देखने पे उसमें हमारा क्या दिख रहा है, विड्थ इसकी दिख रही और इसकी हाइट दिख रही है, ठीक? तो हमारा जो इसका एलिवेशन आया या फ्रंट आया, वो क्या आया, जब इधर से हम देख रहे हैं फ्रंट, तो उसमें हमारा ए और बी सतहें दिख रही हैं, तो इसे हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया, ठीक? अब हम टॉप देख रहे हैं इस साइड से, ठीक? इस साइड से जब हम टॉप देख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा देखिए कौन-कौन सा सरफेस दिखेगा, ये वाली सरफेस दिख रही है 3 नंबर, ठीक? इसके अलावा हमारा क्या दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है पूरा,
ठीक, इसके अलावा ये 2 नंबर जो ये है ये भी दिखेगा, छुपा हुआ इधर से प्रदर्शित नहीं हो रहा। ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा हमारा ये 2 नंबर भी दिख रहा है। तो इसका जो हमारा टॉप व्यू है उसमें हमें क्या-क्या प्रदर्शित हो रहा है? देखिए इसकी डेप्थ दिख रही है और इसकी विड्थ दिख रही है और उसमें 1, 2, 3 1, 2, 3 तीनों सरफेस हमारी प्रदर्शित हो रही है। तो इसका प्रदर्शन हमारा इस तरह आया। अब आते हैं जब हम साइड से देख रहे हैं। अब साइड हम इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखने पे साइड हमारी क्या-क्या दिखाई देगा? देखिए, साइड इधर से देखने पे हमें इधर से ये आरएसवी ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक? और ये वाला पोर्शन, ये हमें दिखाई देगा अल्फा और बीटा वाला। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसका प्रदर्शन किया है अल्फा और बीटा। तो ये हमें दिख रहा है, इसमें हमें डेप्थ दिख रही है और इसकी हाइट दिख रही है। तो इस तरह से हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के जो प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, तीनों दृश्य प्राप्त होते हैं, उन्हें इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा आगे का टॉपिक है। इसमें प्रक्षेप का जो तीनों व्यू बन रहे हैं, इन्हें अलग-अलग करके देखिए दिखा रहा है रंगों रंगों के माध्यम से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक? अब हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? ये हमारी डायरेक्शन है इसके फ्रंट व्यू को देखने की। यहाँ से हम इसके फ्रंट व्यू को देख रहे हैं। देखिए, ये फ्रंट व्यू को देखने की डायरेक्शन है। इसमें हमारा रंगों की सहायता से देखिए, जो हमारा ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर जो है ये दिख रहा है और ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो ये हमारा जो इसका है, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक? और ये हमारा प्रदर्शित हो रहा है, तो इसे हमने यहाँ पर एलिवेशन या फ्रंट व्यू की तरह दिखाया है, ठीक? अब जब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू, तो हमारा क्या-क्या दिख रहा है? इसमें हमारा ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये और ये रेड वाला पोर्शन, ठीक? तो इसे हमने यहाँ प्रदर्शित किया, ठीक? अब जब हम इसे साइड से देख रहे हैं, किस साइड से? इस साइड से, ठीक? हमारा साइड से देखने पे क्या-क्या दिख रहा है? ये जो स्लेटी कलर वाला जो हमारा इसका सरफेस है, ये हमें प्रदर्शित हो रहा है। तो इसे ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। ये हमारा इसका क्या है? साइड व्यू। तो इस तरह हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन प्राप्त हो रहा है, उसको मैंने रंगों के आधार पे आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इसकी सरफेस को मैं अलग-अलग करके आपको दिखा रहा हूँ और इसका कैसे प्रक्षेप बन रहा है ये देखिएगा। ठीक, इसको हमने कहाँ से देखना चालू किया है? ये हमारा फ्रंट है, इसको हम फ्रंट मान रहे हैं। ये डायरेक्शन जो है, ये हमारा फ्रंट देखने की डायरेक्शन है इसके। ठीक, इसको फ्रंट को देखने की डायरेक्शन है ये। ठीक, अब इस इधर से हम फ्रंट देख रहे हैं, तो हमारा फ्रंट देखने पे हमें क्या दिखेगा? ये हमारा 3 नंबर दिखेगा और हमारा ये 4 नंबर। ये दिख रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन आया वो क्या आया? ये 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक, जब हम ऊपर से टॉप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से, ठीक? इस डायरेक्शन से हमारा टॉप देखने पे क्या दिखाई देगा? देखिए, हमारा ये 2 नंबर दिखाई देगा और ये 1 नंबर जो दिखाई देगा, इसका जो प्रोजेक्शन हमारा आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा ये इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से बनते हुए जाएगा, देखिए। ठीक? मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्या होगा? ये इस तरह से जाएगा ऑब्जेक्ट का और ये इस तरह से इसका प्रोजेक्शन जो हमारा जा रहा है। ठीक? इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमें जो उसमें जब हम टॉप से देखते हैं, तो टॉप से देखने की कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा? एक नंबर दिखाई देगा और 2 नंबर दिखाई देगा। तो इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? ये 2 नंबर और ये इसका प्रोजेक्शन जो जा रहा है वो इस पूरे सरफेस का, तो ये हमारा 1 नंबर बन गया, ठीक? जब हम इसे साइड से देखेंगे, किस साइड से देखेंगे? जब हम इसे इस साइड से देख रहे हैं, ठीक? तो हम हमारा प्रोजेक्शन क्या आएगा? ये वाली सरफेस का प्रोजेक्शन आएगा, ये 6 नंबर और ये 5 नंबर।
तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट का इसका प्रक्षेप जो बन रहा है वो मैंने आपको दिखाया। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया एलिवेशन, ठीक। ये हमारा हो गया टॉप या प्लान, और ये वाला हमारा हो गया साइड एलिवेशन या साइड व्यू, ठीक। तो ये तीनों इसके प्रक्षेप यहाँ पर मैंने आपको प्रदर्शित करके दिखाया। अब आगे चलते हैं। प्रक्षेप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो हमारा होता है वो हमारा जस्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उल्टा होता है। फर्स्ट एंगल में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम जिधर से देखते हैं प्रक्षेप उसके दूसरी तरफ बनता है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रक्षेप जो होता है वो उसी तरफ बनता है। अब देखिए ये एक मैं आपको 3D ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं और इसका प्रक्षेप देखिए किस तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ पर सारा आपका प्रदर्शित है। जब हम इधर से फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है? देखिए सामने से देखने पे ये वाली सतह दिखाई दे रही है, ये वाली सतह दिखाई दे रही है और ये वाली सतह दिखाई दे रही है, ठीक। इसके अलावा ये एक सतह होगी वो दिखाई दे रही है, ये वाली सतह, ये और ये सारी सतहें हमें दिखाई दे रही है। तो इसका प्रोजेक्शन हमारा इस तरह आ रहा है, ये देखिए। ये ये ठीक, इसका प्रोजेक्शन जो हमारा ये आ रहा है, ये हमारा ये आ रहा है, ये वाला, ये सामने से देखने पे ये, ठीक, ये सरफेस और ये सरफेस और ये वाली सरफेस, ठीक। तो हमारा इसका प्रोजेक्शन जो फ्रंट व्यू आया, ये इस जिस तरफ हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू उसी तरफ बन रहा है, ठीक। इधर ही से हम देख रहे हैं और इधर ही हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है। तो इसे हम प्रदर्शन करने के लिए इधर अभी मैं आपको इसका प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है। इधर से देखने पर ये बनेगा इसी साइड, मगर इसके प्रदर्शन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह बन रहा है, ठीक। ये अब इसके बाद आते हैं, जब हम इस वस्तु ऑब्जेक्ट को इधर ऊपर से टॉप से देखेंगे तो अब इसका व्यू देखिए बन रहा है, ठीक। तो हमारा क्या बन रहा है, ये इसी तरह बन रहा है। इसमें क्या हो गया हमारा, जब हमने इसको टॉप से देखा तो उस कंडीशन में हमें क्या-क्या दिखाई दिया, इसका प्रोजेक्शन बनेगा, इसका प्रोजेक्शन बनेगा, इसका प्रोजेक्शन बनेगा, इस सरफेस का बनेगा, इस सरफेस का बनेगा, इस सरफेस का बनेगा और इस सरफेस का बनेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक। ये यहाँ पर हमने दिखाया। अब आते हैं, जब हम साइड से देख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा, ये वाली सरफेस सिर्फ दिखाई देगी और इसका प्रोजेक्शन हमारा ये बन रहा है। देखिए फ्रंट व्यू हो गया, ये यहाँ आया और इसी को संदर्भ मानकर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों में हमेशा हम रेफरेंस किसको मानते हैं, फ्रंट व्यू या एलिवेशन को हम हमेशा संदर्भ मानते हैं और उसी को संदर्भ मानकर हम अन्य जो प्रोजेक्शन होते हैं वो बनाते हैं। तो ये फ्रंट व्यू को प्रोजेक्शन को संदर्भ मानकर अब टॉप हमारा इसके ऊपर बन गया ये, ठीक। और साइड जिस साइड से हमने देखा उसी साइड हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इसका साइड व्यू बन गया। ये हमारा क्या था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट का प्रदर्शन किस प्रकार से प्रक्षेप बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी यहाँ पर प्रक्षेप दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से फ्रंट व्यू देखा जा रहा है और फ्रंट व्यू को देखने पर हमें क्या-क्या प्रदर्शित हो रहा है। फ्रंट व्यू बनेगा इधर ही, मगर मैं इसका प्रदर्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक, और ये पोर्शन दिख रहा है। तो इसका प्रक्षेप क्या बना, ये पोर्शन का प्रक्षेप और इसका प्रक्षेप जो आएगा हमारा वो पूरा एक सीधा ऐसा आएगा, ठीक। ये तो ये हमारा इसका प्रदर्शन देखिए यहाँ पर हो रहा है पोर्शन का, ठीक। अब इसके बाद आते हैं, जब हम ऊपर से टॉप से देखेंगे या टॉप व्यू इसका देखेंगे तो क्या आएगा, उसमें हमें ये ब्राउन कलर वाला दिख रहा है पोर्शन, ये पोर्शन दिख रहा है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन जो है, ठीक, आसमानी कलर, सॉरी, आसमानी कलर वाला जो पोर्शन है ये हमें प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका व्यू हमारा इस तरह बन रहा है। जब हम इसे साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये ब्राउन कलर ये दिखाई देगा, ठीक। इसके अलावा हमें साइड में क्या दिखाई देगा, ये जो है इसका यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक, इसका प्रक्षेप जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो इसे हम स्ट्रेट लेंगे यहाँ से
ये ऐसे, ठीक। तो हमें यहाँ तक ये दिख रहा है ऐसे, ठीक? ये वाला पोर्शन, ठीक। ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, और इसके अलावा हमें साइड में और क्या दिख रहा है, ये वाला व्यू, ठीक। तो हम इसे भी साइड व्यू में प्रदर्शित करेंगे, ठीक। ये हमारा आ गया साइड, इधर से और इधर से, ठीक। यहाँ पर और यहाँ वाला जो हमारा व्यू है, इसी तरह इधर भी येलो साइड होगी ये, और ये वाली साइड्स हमारी प्रदर्शित हो रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक हमारे इस एक ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा यहाँ पर प्रोजेक्शन, इसका तीनों प्रक्षेप यहाँ पर हमने तीनों व्यू यहाँ पर आपको तीनों दृश्य दिखाए हैं। अब आते हैं प्रशिक्षण का सारांश। आज मैंने आपको क्या क्या बताया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। त्रिकोण प्रक्षेप बनाने के लिए वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट का जो प्रक्षेप बनाते हैं उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में रखना पड़ता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को पारदर्शी मानते हैं। वहां फर्स्ट एंगल में क्या था, हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को अपारदर्शी मानते थे, यहाँ पर हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को पारदर्शी मानते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लान एलिवेशन के ठीक ऊपर बनता है। मैंने वहां बताया था कि एलिवेशन, दोनों ही प्रोजेक्शन में एलिवेशन को ही संदर्भ मानते हैं, और एलिवेशन को संदर्भ मान के फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान नीचे की तरफ बनता है, और इसमें एलिवेशन को संदर्भ मान के प्लान ऊपर की तरफ, जिधर से वस्तु को देखते हैं उसी तरफ बनता है। साइड व्यू हमेशा देखने की दिशा में बनता है। साइड व्यू जिस तरफ से देखते हैं, अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड बनेगा, और राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड बनेगा। मगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम जिधर से देखते हैं उसकी अपोजिट साइड, अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड, और राइट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड बनता है, ठीक। प्लान और एलिवेशन की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एक्सिस एक ही होती है, एवं साइड व्यू और एलिवेशन की क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी एक ही होती है, ठीक। ये हमारा आज का जो मैंने प्रशिक्षण प्रदान किया उसका पूरा सारांश था। देखिए, ये यहाँ पर मैं व्यू आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट ये व्यू बना, ठीक। सेकंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे इसको बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बॉक्स है, एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका प्रोजेक्शन फर्स्ट में ये आया, सेकंड में इसके सारे और पार्ट्स जितने भी हैं उनका हमने प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक। यहाँ से देखने पर, ठीक, जो भी हमारा प्रोजेक्शन आया, ऊपर से देखने पर यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आया, ठीक, मतलब इधर से देखा तो इधर इसका प्रोजेक्शन ये बना, ऊपर से देखा तो इसका प्रोजेक्शन इधर ही ऊपर बन गया, इस साइड से देखा तो इसका प्रोजेक्शन जो आया वो इधर ही हो गया, और इधर साइड से देखा तो इसका प्रोजेक्शन इसी साइड आ गया, ठीक। अब उस साइड से प्रोजेक्शन को हम जब देख रहे हैं, जब हम इसका प्रक्षेप ले रहे हैं तो इस साइड से ही देखने पर इसका जो प्रोजेक्शन है, अब हम इस पूरे को, इस बॉक्स को खोल दे रहे हैं, ठीक। जो जो प्रोजेक्शन इसका मिला है, ठीक, ये हमारा क्या है, जो हमने नीचे से ही देखा है ऑब्जेक्ट को तो इसका नीचे से देखने पर ही जो प्रक्षेप आया है वो है, ठीक। इस साइड से देखा है तो इसी साइड से जो प्रक्षेप बना है वो हमारा इस प्लेन पे आया, ठीक। इस साइड से देखा जो प्रोजेक्शन, वो हमारा जो प्रोजेक्शन आया था वो इस साइड, ठीक। इसके अलावा इधर से जो हमने देखा था वो हमारा बॉक्स का ये पीछे वाला किराना था, वो ये जब टॉप से देखा था हमारा टॉप से इस तरह आ गया। तो इस तरह हमने इस पूरे बॉक्स को खोलकर इस प्रक्षेप को प्रदर्शित किया है या दिखाया है। प्रयुक्त संदर्भ, आज मैंने ये जो आपको प्रशिक्षण प्रदान किया इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय वीवी वर्मा रॉयल पब्लिकेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एस कृष्णन टेक्निकल पब्लिकेशन, इन दोनों किताबों का प्रयोग किया है। इसके अलावा आप www.wikipedia और गूगल पर भी जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। आज मैंने आपको तृतीय कोणीय प्रक्षेप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।